तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे हैं और अच्छे ही बने रहिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ मास्टर ट्यूटोरियल्स में। ये एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम वेरियस टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल जो आपके पढ़ाई में काम आएगा, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स के साथ, क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज चैप्टर कवर करने जा रहे हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। एक्सरसाइज 12.1 के शुरू करने से पहले मैं थोड़े बेसिक्स आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं इस एक्सरसाइज में आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए और अच्छे से सुनिए, जिससे आपके ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिकली एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसका कोई सॉल्यूशन होता है। जैसे कि मैं समझ लेता हूँ कि 2x + 3 = 4। मेरे पास एक इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा इस सभी को? इक्वेशन। क्या कहते हैं? बोलो सर, इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इक्वेशन कहते हैं। तो अभी इक्वेशन में बेसिकली 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब जो यहाँ पर XYZ MN PQR जो भी अल्फाबेट यहाँ पर आ जाए वो हमारे लिए होगा वेरिएबल। क्या होगा? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, क्या होगा? वेरिएबल कौन सा? कुछ भी अल्फाबेट के जिसमें दिखा सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जो वेरिएबल में यहाँ पर ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? ये इक्वेशन में सर वेरिएबल है हमारा x। हमारे क्लास 8 में इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, मतलब पूरे इक्वेशन के अंदर बस एक ही वेरिएबल आएगा। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर हमको इस तरीके से इक्वेशन दी रहेगी, इस तरीके की इक्वेशन दी रहेगी। ये 2 वेरिएबल आया, फिर 3 वेरिएबल आएगा। मतलब जो है ये XYZ जो है जो हमें जो कंपोनेंट पता नहीं है इक्वेशन के, वो बढ़ते जाएंगे, तब वो इक्वेशन के वेरिएबल्स के काउंट बढ़ते जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब भी अगर x की वैल्यू मैंने कुछ भी पुट कर दिया यहाँ पर, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से एक x की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी वेरिएबल आपको समझ में आ चुका है, पहली बात। अभी हम देखते हैं दूसरी चीज कौन सी होती है। दूसरी चीज जो होती है वो होता है हमारा वेरिएबल के साथ जो होता है, दूसरी चीज होती है कांस्टेंट्स। ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट कौन से है सर? है यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, यहाँ पर 4 भी कांस्टेंट है, एक 3 और एक 4 जो हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल इक्वेशन में कोई भी दो से ज्यादा कांस्टेंट आ सकते हैं। ठीक है, और तीसरी जो चीज मेन होती है जिसमें होती है वो होती है हमारे वेरिएबल के साथ में जो लगा रहता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। तो ये केस में कोएफिशिएंट क्या है? ये केस में कोएफिशिएंट है 2। तो इतना बेसिक मैं जानता हूँ कि इतना इक्वेशन का बेसिक अभी तक आपको आता है। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, और कांस्टेंट किसे कहते हैं। अभी देखते हैं थोड़ा इसके ऊपर के कुछ ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अगर मैं समझता हूँ ये इक्वल्स टू है, सभी जो भी होगा वो इक्वल्स टू के साथ छेड़छाड़ करके ही निकलने, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन से मैं सभी बता देता हूँ कि एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, और आगे के इक्वेशन में भी वैसी ही वैल्यू फाइंड करने की है हमें एक्स की। तो मैं अभी 2x + 3 = 4 लिखता हूँ। तो अभी क्या करेंगे, जब भी ये याद रखो, जब भी आपका प्लस साइन इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा, इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जाएगा, प्लस साइन जब भी इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जाएगा वो बन जाएगा माइनस का साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माइनस का साइन। देखो ये एक्चुअली वैसे वर्क नहीं करता है, एक्चुअली ये रियल मैथमेटिक्स में ये ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप याद रख पाओगे। जब भी प्लस साइन उधर साइड जाएगा इक्वल्स टू के, तो वो बनेगा माइनस। जब भी मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन के दूसरे साइड जाएगा वो बनेगा डिवाइड। जब भी डिवाइड इक्वेशन के उस साइड जाएगा वो बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। और जब भी सब्ट्रैक्शन डिवीजन के मतलब इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा एडिशन। इस तरीके से चीजें होती है, एक दो चीजें नोट कर लो आप, ये चीजें आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास? 2x + 3 = 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो क्या करने का, जब भी ऐसा इक्वेशन आया ना, तो ये जो है कांस्टेंट, सबसे पहले उसको उधर दूसरे साइड लेके जाने का। 2x = 4 - 3। मैं अभी सर बोलो माइनस कैसे आया? यहाँ पर प्लस था बेटा,
प्लस इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस, ठीक है। इसलिए क्या आया 4 - 3 कितना बचा हमारे पास बेटा 1, है ना। और 2x, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर 2 और x ऐसा मल्टीप्लीकेशन में है एक्चुअली, जो लिखते हैं ना हम, ये 2x लिखते हैं 5x लिखते हैं, ये जो है ना एक्चुअली 5 इंटू एक्स होता है। ओके, तो ये 5 इंटू एक्स होता है, तो अभी मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन वाली चीज इक्वल्स टू के दूसरे साइड गई तो क्या बन गई, क्या बन गई, डिवाइड बन गई। तो सर बोलो डिवाइड बन गई, किसको डिवाइड देंगे फिर सर, इसको 1/2, ये 1 के डिवाइड में जाएगा, समझ गया। इतना तो बेसिक आता है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू आई 1/2। अभी देख, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 12.1 पे, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और जिनका सॉल्व करके आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं हमारी इस प्रैक्टिस सेट 12.1 के साथ। देखिए थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या क्या लिखा है, वो समझेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। बेसिकली हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो थोड़े रूरल एरिया से आते हैं, जैसे मैं एरिया से हूँ, और वहाँ की हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या है, उसके बाद शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 12.1 का पहला क्वेश्चन। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय दिस वैल्यू। ओके, कोई नीचे दी गई इक्वेशन कुछ ना कुछ वैल्यू से फॉलो करती है, मतलब वो कुछ उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन रहेगा। ऑफ द वेरिएबल डिसाइड वेदर दिस वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, मतलब नीचे कुछ वैल्यूज दी गई है XYZ की, ठीक है, और वो वैल्यू हमें डिसाइड करनी है कि ये, मतलब हम अपने मर्जी के मालिक है कि ये इसकी वैल्यू है या नहीं है, उसको डिसाइड करने की है हमें, ठीक है। हम बताएंगे कि डिसाइड करेंगे और हम बताएंगे कि कौन सी इसकी वैल्यू है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। तो कैसे डिसाइड करेंगे, जब भी कोई वैल्यू हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एक्स में, वाई में, जेड में, जो भी आ जाए वेरिएबल, उसमें अगर तुम जो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू तुम लोग पुट करोगे तो और उसका वो RHS की इक्वल और RHS इक्वल टू LHS आ गया, अगर वो LHS इक्वल टू RHS आ गया तो वो क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं सर कैसे, ठीक है बच्चों, देखते हैं। सर बताइए कैसे करेंगे। सर सुनिए, सॉल्यूशन, ओके, सबसे पहले क्या करने का, अभी कभी भी एग्जाम में ध्यान देने का कि क्या करने का। अभी तुम बड़े हो जाओगे, 10th में जाओगे, पेपर दोगे, तो एग्जामिनर के पास अभी तुम्हें इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि तुम पूरा क्वेश्चन लिखो इतना बड़ा फिर लिखने का, ऐसा नहीं। तो अभी क्या करने का, सबसे पहले ये आदत डालो, जो भी क्वेश्चन दिया है, ये मुझे इक्वेशन दी है तो उसको आप लिखना शुरू करो। एटलीस्ट वो एग्जामिनर को जो चेक करने वाला रहेगा उसको समझेगा भी कि नहीं बच्चे ने क्वेश्चन लिखा है, मार्क देना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया इक्वेशन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वेशन। लेट गिवन इक्वेशन, कौन सी गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है हमें, लेट गिवन इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, हाँ सर ये EQN क्या है, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन कौन सी है हमें, x - 4 = 3, ये दी गई हमें इक्वेशन है। अभी देखो बेटा बहुत सारी इक्वेशन आ जाएंगी कभी कभी, तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगी। कोई इक्वेशन को डिटेक्ट कैसे करे, कैसे क्या करे, ये सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन देते हैं, उसको हम देते हैं इक्वेशन का नंबर। जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे रोल नंबर होंगे, जैसे तुम्हारे कोई एग्जाम दिया होगा वहां पर तुम्हारा रोल नंबर होएगा, तो उस तरीके से हम ये प्यारी प्यारी इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, जिससे क्या होता है, इक्वेशन पहचानना इजी हो जाता है और इक्वेशन को लिखना नहीं पड़ता 10 बार, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, लिख लिया सर। अभी क्या करने का, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, 1 ऐसा लिखने, ऐसी डंडी बनाने का, और 1 लिखने का ऐसा गोला मारने का, ठीक है। इससे दिखाएंगे हम इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा जिन लोग को लग रहा होगा सर बहुत बेसिक बता रहे, ये कर रहे वो कर रहे, देखो बेटा मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जो स्पीड पकड़ूंगा तुम उस स्पीड से चलना, ठीक है, तभी मैं बेसिक से ही कवर करूंगा। तो चलो अभी क्या करेंगे, ये दी गई वैल्यू है, ये एक एक करके पुट करके देखेंगे, ठीक है। नाउ अभी क्या करो, पुट, क्या पुट करो सर, पुट करो x = -1, किस में पुट करेंगे, अभी इक्वेशन लिखेंगे क्या, नहीं अभी डायरेक्ट मैं लिखूंगा इन इक्वेशन 1, अभी मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम सर पुट करेंगे x = -1 इन इक्वेशन 1, तो x = -1 पुट करेंगे, x की जगह -1 लिखो, -1 - 4 = 3, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, रुको अभी क्या करते हैं, इसको LHS और RHS कंसीडर करते हैं इसका, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है
वो लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट साइड बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, तो है हमारी LHS है ये, और इक्वल्स टू क्या है, ये RHS है हमारी, दूसरा साइड RHS, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, x किस में है, LHS में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू, LHS क्या है, x-4 है, ठीक है, समझ में आया, x-4 है सर, x-4 है LHS। तो अभी LHS की वैल्यू हमारे पास x-4 है, तो x-4 की जगह हमें x की जगह क्या पुट करना है सर, LHS की जगह x की जगह पुट करना है -1 4, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी इनको ऐड कर लेंगे, पुट कर दिया, अभी LHS की वैल्यू निकालनी है -1 -4। बेटा ये चीज थोड़ी याद रखो, माइनस माइनस जब भी रहे अपोजिट साइन हमेशा, सॉरी सेम साइन हमेशा प्लस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस, ये चीज जिंदगी में याद रखना। जब भी तुम्हें ऐसी चीज आ जाए तो ऑपरेशन कौन सा करने का, प्लस, और अगर ऐसी चीज आ जाए, अभी ये देखो ये बीच में जगह है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट वेरिएबल के लिए, तो इस तरीके से करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वीडियो वैसे वैसे कुछ और बेसिक्स बता के जाऊंगा, धीरे धीरे चलते जाएंगे। माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 4 + 1 बेटा क्या होता है, 4 + 1 होता है सर 5, और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं हम, 4 + 1 हुआ हमारा 5, और बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, -1 या फिर -4, -4, तो -4 लिखेंगे। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारी, -5। LHS क्या है, RHS के बराबर है, LHS क्या RHS के बराबर है, RHS की वैल्यू तो 3 है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या है, तो इससे क्या हुआ, देन, अभी यहां लिखता हूं, देन क्या, x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी क्या करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन टेस्ट कर, दूसरी वाली वैल्यू टेस्ट करेंगे। क्या है हमारी दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू है हमारी 7। नाउ पुट x इज इक्वल टू 7, किस में पुट करना है सर, पुट करना है सर इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1, प्यारे प्यारे बच्चे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहां पर मैं लिखना भूल गया, इन इक्वेशन 1, ठीक है। अभी पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, चलो ठीक है सर, पुट करते हैं। अभी हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारी थी, तो LHS में ही पुट कर देते डायरेक्टली। LHS इक्वल्स टू क्या था हमारा, x-4, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 7 - 4, कितना बचता है, 7 में से 4 गए, बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3, तो LHS इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 3। ओके, आ गया हमारा LHS इक्वल्स टू 3, और RHS की वैल्यू भी क्या है 3, RHS की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो LHS इक्वल्स टू क्या RHS है, हाँ LHS इक्वल्स टू RHS है। देन x इज इक्वल टू 7 is the solution for the equation 1। ओके, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे यहां तक। तो अभी यहां तक तो हो गया, तो हमारे लिए सॉल्यूशन आ गया। सर क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है सर 7। बच्चों देखो यहां तक तो सॉल्यूशन आ गया, पर क्या पता ये भी इसकी वैल्यू हो, क्या पता, किसने जाना, क्या करने का, टेस्ट करने का, क्योंकि हमें डिसाइड करने का है, मालिक हम हैं तो हम डिसाइड करेंगे। तो एक और चेक कर लेंगे, तो और चेक करना भी है आपको एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चेक करना भी है। अगर ये यहाँ तक भी सॉल्यूशन, क्या पहले इसमें भी सॉल्यूशन आ गया ना, तब भी आपको ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ओके सर, तो आगे देखते हैं। तो अभी करेंगे इसमें नाउ, अभी पुट क्या करेंगे, अभी नाउ पुट करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू -7, क्या पुट करेंगे, -7 किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, LHS की वैल्यू है हमारे पास सर x-4 वैल्यू है, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट करना है हमें, -7 -4, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। 7 + 4 कितना होगा, 7 + 4 होगा 11 होगा। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है बेटा, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, -7 है कि -4, -7। ओके, तो 7 क्या है हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए क्या है हमारे पास, LHS की वैल्यू है हमारी -11। क्या -11 3 के बराबर है, नहीं, ऐसा किसने बोला सर, नहीं है। तो LHS क्या RHS के बराबर है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो x is equal to -7 is not a solution, for the equation 1।
ओके, सो ये x इज इक्वल टू नॉट x इज इक्वल टू -7 इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन 1। तो प्यारे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे कि इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ तक हमारा इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। पहले क्वेश्चन में हमने जाना कि कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं आपको हमारे ऐप पर इसके PDF नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है, जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9m = 81 दिया है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ रूल्स बताए थे, अभी वो रूल्स काम में आएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन वाला चीज दूसरे साइड जाता है तो वो बन जाता है डिवीजन, सिंपल, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर पुट करना है हमें, जो वैल्यूज दी है वो एक एक करके पुट करके चेक करनी है। चलो तो शुरू करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका क्या बना रहे हैं हम, सिंपली सर सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसका क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट गिवन इक्वेशन। क्या है हमारे पास दी गई है इक्वेशन, क्या है सर, देखिए हमारे पास इक्वेशन दी है 9m = 81। 9m = 81 हमारे पास सर इक्वेशन दी है वन वेरिएबल की। वन वेरिएबल है क्या, चेक करो। हाँ सर वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है इसमें, ठीक है। अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने बता दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी लिखूं मैं, इसको लिखता हूं 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें LHS क्या है बेटा, LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास 9m है, और RHS की वैल्यू क्या है बेटा, RHS की वैल्यू है हमारे पास 81, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आ गया सर इतना समझ में। तो अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे। नाउ पुट, एक एक वैल्यू पुट करके चेक करनी है। नाउ पुट m = 3, किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सर, सिंपली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो तो इक्वेशन 1 के LHS में हम पुट करेंगे। LHS में पुट करेंगे सर, 9m में पुट करनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट करनी है हमें 3, तो 9 × 3, 9 3 जा कितना होता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कितना आता है सर 27। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारी 27। क्या LHS और RHS सेम है, LHS 27 आया है और RHS 81 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। सो m = 3 is not a solution of किसका, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या है सर फिर सॉल्यूशन, देखते हैं आगे। सर अभी क्या पुट करना है सर, हमें बच्चा को पुट करना है अभी m = दूसरी वैल्यू, m की वैल्यू क्या है नाउ। अभी हम क्या पुट करेंगे, ये वाली हो गई, ये है क्या वैल्यू नहीं है, अभी अगली वैल्यू पुट करेंगे। नाउ पुट m = 9, फिर से लिखता हूँ अच्छे से, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। m = 9, ओके। किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं, पर फिर भी मैं इसके LHS में ही पुट करूंगा। LHS में पुट करूंगा तो LHS की वैल्यू क्या आ जाएंगी मेरी, LHS की वैल्यू आएंगी 9m = 9 × 9, m की जगह क्या है 9, 9 9 जा क्या होता है सर, इतना तो हमको भी आता है, 9 9 जा 81 होता है, बराबर ना। हाँ, अब जिस बच्चे को टेबल आता है ना वही बच्चा बता पाएगा, तो टेबल अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। LHS की वैल्यू आएगी सर 81। LHS की वैल्यू क्या आएगी सर, हमारे पास LHS की वैल्यू है 81, और RHS की वैल्यू क्या है सर, हमारे पास RHS की वैल्यू भी 81 है। तो LHS क्या RHS के इक्वल है, हाँ सर LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो ये क्या सॉल्यूशन है। सो LHS = RHS, सो दी m = 9 इज दी, ये क्या है m = 9 क्या है, इज दी सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 1। समझ गए, बिल्कुल सर समझ गए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत होशियार है। तो ये भी हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। पर सर गलती से अगर ये वाला अगर आ गया तो चलो टेस्ट करते हैं, और हमें टेस्ट करना भी पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ पुट m = -3 इन इक्वेशन 1, ओके। m = -3 पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट करनी है हमें वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम LHS की वैल्यू क्या लिखेंगे, LHS की वैल्यू है 9 × -3, 9 × -3 हमें ये पुट करना है, 9 × -3 पुट करना है। 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा होता है सर 27, 9 3 जा होता है 27,
और यहाँ पर बच्चा प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 27 आ गया है, माइनस का 27 आ गया। तो अभी क्या है, ये -27 RHS के बराबर है कि RHS इक्वल्स टू कितनी थी हमारे पास, RHS की वैल्यू थी सर हमारे पास 81। तो RHS और LHS दोनों इक्वल है, नहीं, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो क्या है, अभी क्या है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा क्या, नो। सो दी m इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी देखिए हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी और जिसमें हमारी वैल्यू आई है m इज इक्वल टू 9, जो है इसका सॉल्यूशन है। तो अभी सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिनको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए रखा है 2a + 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखे रखी है हमारे पास 2a और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखी रखी है हमारे पास 0, सॉरी 2a + 4 और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखी रखी है हमारे पास 0। तो अभी इसको प्रूव करने के लिए हमें एक सिंपल वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और वैल्यूज पुट कर करके हम इसके आंसर्स निकालेंगे। सिंपल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना किसी विलंब के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में लिखने का, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट गिवन जो दिया गया है वो सबसे पहले मटेरियल लिखने का। लेट गिवन इक्वेशन दी गई है, कौन सी इक्वेशन दी गई है हमें सर हमारे पास 2a + 4 = 0। ये इक्वेशन दे के रखी है जिसमें LHS की वैल्यू क्या है, LHS की वैल्यू ये वाली है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है इक्वेशन के, वो होती है हमारे LHS की वैल्यू। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a + 4, ये हमारी LHS की वैल्यू है। और RHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, RHS की वैल्यू है 0। अभी कोई बच्चा कंफ्यूज होगा कि कौन सी LHS है और कौन सी RHS है, नहीं सर नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे। नाउ पुट a = 2, a = 2 पुट करेंगे LHS में। LHS = 2 × 2 + 4। ओके, तो 2 × 2 कितना हुआ, 2 × 2 हुआ बच्चा 4 + 4 क्या आया हमारे पास 8। तो LHS की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 8। क्या LHS जो है RHS के इक्वल है, देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0, तो RHS और LHS की वैल्यू सेम हुई, नहीं बिल्कुल नहीं हुई। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। अभी ये नहीं है तो आगे ये वाला नहीं है भाई, अगले वाला ट्राई करेंगे। अगला वाला क्या करना है, अगले वाले में लिखा है -2। तो नाउ क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पर a है बच्चा, तो a इज इक्वल टू -2 पुट करना है, ठीक है। अभी a इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। नाउ पुट a इज इक्वल टू -2, ठीक है। किस में पुट करेंगे, LHS में पुट करेंगे। तो LHS की वैल्यू क्या है मेरे पास, LHS की वैल्यू है मेरे पास 2a + 4। तो a की वैल्यू है मेरे पास -2, 2 - -2, सॉरी 2 × -2 + 4, 2 × 2 = 4 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा सर, माइनस होगा, +4। सर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस अगर एक संख्या का माइनस है दूसरी संख्या का प्लस है, अपोजिट साइन है, तो हमेशा कौन सा ऑपरेशन होगा सर, माइनस का ऑपरेशन। मैंने पहले ही बताया था जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी तब, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 4 - 4 कितना बचा बेटा, 0। ओके, और अभी क्या करेंगे, LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 आई और RHS की वैल्यू क्या थी हमारे पास, RHS की वैल्यू थी 0। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हुए, हाँ सर दोनों तो इक्वल हो गए, ये तो जादू हो गया सर, दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल जादू हो गया बेटा। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए तो फिर क्या आएगा, सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला है। तो सो क्या है, x इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 1। इतना समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, चमक गया हमको बिल्कुल अच्छे से। अभी क्या करेंगे, ये भी हो गया ये हो गया, अगर गलती से ये निकल गया तो सॉल्यूशन तो चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। नाउ क्या करेंगे, नाउ पुट करेंगे, पुट
ए इज इक्वल टू कितना रखना है, 1 रखना है। किस में रखना है, ये वाली इक्वेशन में रखना है। जल्दी जल्दी लिखेंगे। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे। जल्दी से लिखो, LHS इज इक्वल टू 2a प्लस 1, 2 1 जा कितना होता है, 2 1 जा होता है 2 प्लस 1 कितना होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 होता है। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, LHS की वैल्यू है सर 3। क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है? RHS की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 आई है। तो 3 और 0 इक्वल है? कौन बोलता है सर, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो तो क्या लिखेंगे, सो A इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहां तक आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर चाहते हैं आप कि आप खुद से ट्राई करें तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं आगे इसके सॉल्यूशन बता रहा हूं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, जिनको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक दी गई है, वहां जाके आप डाउनलोड करके वहां से PDF देख सकते हैं। हाँ, तो अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं, जहां पर लिखा है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू है हमारे पास 4 दिया है, और यहाँ पर y की कुछ वैल्यूज दी है जिससे हमें ये फाइंड करना है कि किसका किसका सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा सर, लिखेंगे सबसे पहले, सबसे ईजी टेक्निक क्या करने का सर, सबसे पहले लिखेंगे। मुझे आलस आता है, मैं लिखूंगा सर डायरेक्टली, लेट गिवन इक्वेशन। क्या है सर हमारे पास गिवन इक्वेशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 4, है ना सर, है, बिल्कुल है। तो LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस वाई। क्या है हमारे पास LHS की वैल्यू बेटा, 3 माइनस वाई। और RHS की वैल्यू क्या आएंगी बेटा हमारे पास, RHS की वैल्यू आएंगी हमारे पास, RHS में जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो RHS की वैल्यू आएंगी। क्या हमारे पास 4 है। तो चलिए अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और RHS की वैल्यू भी RHS के इक्वल आती है क्या, तो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू -1। ओके, y इज इक्वल टू -1 किस में पुट करेंगे, LHS में पुट करेंगे। तो 3 माइनस ऑफ -1 क्या आएगा, माइनस और माइनस अपोजिट साइन है, सॉरी सेम साइन है, तो हमेशा होगा प्लस, माइनस माइनस बनेगा प्लस। 3 प्लस 1 कितना आता है हमारे पास, 4। LHS की वैल्यू क्या आई सर आई LHS की वैल्यू 4, LHS की वैल्यू 4 आई है सर। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है। यस सर, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हैं हमारे पास, LHS इक्वल्स टू RHS आ चुके हैं। सो फिर क्या लिखेंगे, सो y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, सो y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये आपको समझ में आ चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी ये वाला तो सॉल्यूशन आ चुका है। सर ये 2 क्यों करा रहे, पर करना पड़ेगा बेटा, मैं एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अगली वैल्यू y इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1। LHS क्या है हमारे पास, LHS में ये वैल्यू पुट करनी की है, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना बचता है, 2। तो LHS की वैल्यू 2 है, LHS की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो y इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 देना भूल गए थे, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये वाला भी नहीं है, ये वाला ट्राई करेंगे। पुट, क्या पुट करेंगे अभी, y इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2। LHS की वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 कितना बचता है, 1। LHS की वैल्यू क्या आई बच्चा, LHS की वैल्यू आई 1। तो LHS क्या RHS की इक्वल है, कौन सा गधा बोल रहा है, नहीं है, कौन सा गधा बोल रहा है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। RHS की वैल्यू है 4, LHS की वैल्यू है 1, तो इक्वल है क्या दोनों, 4 और 1 नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और यहाँ पर सो दी y इज इक्वल टू 2 as नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो यहां पर हमने हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमने 4 क्वेश्चन में देखा कि इसकी y की वैल्यू कैसे निकाली जाए
और इसकी वैल्यू y की वैल्यू है हमारे पास -1 जो था इसका आंसर। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे। जिन लोग को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, जिन लोग को इसके PDF नोट चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर फ्री सेक्शन में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल एक वर्ड में ही लिखा है, उसने सिंपल एक लाइन में बताया कि नीचे गई दिए गए इक्वेशन को हमें सॉल्व करने का है। तो सर अभी इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा थोड़ा हमको समझाइए। बिल्कुल, आइए देखते हैं क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर देखे रखा है 17p - 2 = 49। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बढ़िया से सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन है तो इसमें निकालना क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चन की जो इसके अंदर वैल्यू नहीं है वो फाइंड करने की। तो RHS की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 49 और LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास 17p - 2 इज द वैल्यू ऑफ LHS। ओके, तो अभी देखेंगे क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट गिवन इक्वेशन कौन सी दी गई है इक्वेशन दी गई है हमारे पास 17p - 2 = 49, ये दी गई है इक्वेशन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर सर LHS कंसीडर करेंगे, LHS = 17p - 2। एक काम करते हैं, LHS जाने देते हैं, हम डायरेक्टली इसकी p की वैल्यू आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लिया। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा आइए यहाँ पर 17p - 2 इधर लिख लिया। अभी यहाँ पर क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है p की। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, ये जिंदगी में याद रखना, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड कर दो और बाकी सब एक साइड कर दो। क्या बोला मैंने, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रखो और बाकी सबको एक साइड रखो। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है हमें, एक एक कंपोनेंट एक एक नंबर उस साइड लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले p की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तब p की वैल्यू बन सकती है। चलिए तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर +2 दोनों साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ बेटा, वो भी तरीका है और वो ही रियल तरीका है, पर ये थोड़ा शॉर्टकट समझिए जिससे हम आपकी इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन निकालने की तकलीफ जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी लिखेंगे 17p, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी अगर कोई बच्चा रहेगा वो लिखेगा 2 + 2 और यहाँ पर 49 + 2 ऐसे ही लिखेगा। और यही रियल तरीका है, पर इतना लंबा जाने से अच्छा मैं बताता हूँ वो सीखो। 17p और यहाँ पर -2 है, उधर साइड गया, बन गया सर +2 49 + 2। अब बीज बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ड्रॉ किया था, प्लस का साइन उधर साइड जाए तो माइनस बनता है, माइनस का साइन उधर साइड जाए तो प्लस बनता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहे, इक्वल्स टू के दूसरे साइड गया तो डिवाइड बनता है, डिवाइड रहा तो मल्टीप्लाई बनता है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो 49 + 2 कितना होता है बेटा, 49 + 2 होता है सर 51 और 17p। तो हमारे पास अभी क्या है, 17p के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है सर, मल्टीप्लिकेशन में है, बिल्कुल सर मल्टीप्लिकेशन में है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p को अकेला छोड़ना पड़ेगा। जब अकेला रहेगा p तभी वो अपनी वैल्यू समझ पाएगा, अपनी कीमत समझ पाएगा, तभी तो वैल्यू आएगी। तो अभी 17 को निकालना है तो 17 को निकाल दो, और 17 जो था मल्टीप्लिकेशन में था इसके साथ, तो इधर ये जाएगा डिवीजन में। 51 / 17, क्या 17 के टेबल में 51 आता है, देखो याद करो, थोड़ा याद करो, 17 के टेबल में 51 आता है 51। देखो 17 3 नहीं आता है आपको तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, टेबल भी नहीं आता, यहाँ पे सीखेंगे। 17 2 कितना होता है बेटा, 17 2 होता है 34, राइट। 17 2 34 पता है सर। तो अभी क्या करो सर, डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 होता है 7 या 21, कैरी 2, 3 1 3 + 2 5 आता है। अब इतना नहीं आता तो बोलना मत भाई, ठीक है। तो 17 से कितने बार कट जाएगा, 17 1 17, 17 3 51। तो p की वैल्यू क्या है सर, p की वैल्यू 51 नहीं है, p की वैल्यू आई है 3। प्यारे बच्चों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पीछे जाके देखेंगे या फिर अगले क्वेश्चन के साथ बने रहेंगे, जिससे हम उसके अगले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना।
ओके तो अभी देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या रखा है 2m+7 = 9। अभी 2m+7 = 9 निकालना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड। चलो करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। नाउ करेंगे लेट द गिवन इक्वेशन। क्या दिया है हमें? गिवन इक्वेशन कौन सी दी गई है सर? दी गई है इक्वेशन 2m+7 = 9। ओके, ये हमें दी गई इक्वेशन है। तो 2m को एक साइड लेंगे, बाकी सब दूसरे साइड। तो 2m इधर साइड बचेगा, एक एक करके भेजेंगे। ये प्लस का 7 था, उधर साइड के जाके बन गया सर माइनस का 7। 9 - 7 बचेगा इधर, और यहाँ पर बनेगा 2m = 9 - 7 कितना बचता है? 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, बच्चे 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। और यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m एक साइड रहेगा, बाकी सब दूसरे साइड रहेंगे। तो ये 2 इधर क्या कर रहा है भाई? तुम भी उधर साइड जाओ। तो m = 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके बना डिवाइड 2। ओके, तो 2/2। अब किसी बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि 2 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है सर? बिल्कुल 1 नंबर पे आता है। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास? m की वैल्यू है हमारी 1। m = 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, आप सेकंड क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अभी हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर कुछ बच्चे झटपटा चुके हैं। तो झटपटाने की जरूरत नहीं है, थोड़े पटपटा से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखेंगे धीरे धीरे। चलिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दिए गए इक्वेशन को लिखेंगे। लेट गिवन इक्वेशन। तो अभी तक जो सर ने बताया है, जैसे मैंने बताया है, मैं सर हमारा प्यारा सा सर। देखिए, तो अभी क्या करेंगे, ये लेट गिवन इक्वेशन जो है लिखेंगे 3x + 12 = 2x - 4। इसमें देखो बच्चा क्या करने की है सर? बोलोगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हो और यहाँ पे दो वेरिएबल कैसे आ गए बुद्धू? यहाँ पर ये दो नहीं, एक ही वेरिएबल है। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। ये कॉमन निकालना अब तुमको आता है ना? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। हम सर 8 में पढ़ते हैं, क्यों नहीं आएगा? चलो, तो अभी क्या करेंगे, x वाले टर्म सभी एक साइड, और जो जिसमें x नहीं है वो सभी एक साइड। चलो, तो x वाली टर्म इसमें है, इसको इस साइड भेजो, और ये वाली टर्म इसमें x नहीं है, उसको उस साइड भेजो। तो यहाँ बचेगा 3x, ये प्लस का 2x था, इधर आके बना सर माइनस का 2x। बिल्कुल, और ये यहाँ पर प्लस का 12 था, उधर जाके बना माइनस का 12। -4 - 12 बचा, बिल्कुल बचा। हाँ, अभी क्या करेंगे, x दोनों इसमें कॉमन है। कॉमन बोले तो दोनों जगह सही सेम है, इसलिए x बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया, बचेगा हमारे पास 3 - 2 = माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है हमेशा प्लस। तो 12 + 4, 12 + 4 होता है 16। 16 होता है, बिल्कुल होता है। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है? बड़े नंबर का साइन है हमारे पास माइनस का। हमारे पास आंसर क्या आएगा? -16। ओके, ठीक है सर, -16 आ गया हमारे पास। और 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 बचवा होता है 1। बचेगा 1x = -16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएंगे हमारे पास? -16 भागा 1। और हम जहां तक देखा जाए अभी तक तो हमने 1 कभी डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू आई है हमारे पास -16। जो बच्चे ये क्वेश्चन देख के अभी तक भाग चुके थे कई दूर को, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर कुछ बच्चे झटपटा चुके हैं। तो झटपटाने की जरूरत नहीं है, थोड़े पटपटा से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे देखेंगे धीरे धीरे। चलिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दिए गए इक्वेशन को लिखेंगे। लेट गिवन इक्वेशन। तो अभी तक जो सर ने बताया है, जैसे मैंने बताया है, मैं सर हमारा प्यारा सा सर। देखिए, तो अभी क्या करेंगे, ये लेट गिवन इक्वेशन जो है लिखेंगे 3x + 12 = 2x - 4। इसमें देखो बच्चा क्या करने की है सर? बोलोगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हो और यहाँ पे दो वेरिएबल कैसे आ गए बुद्धू? यहाँ पर ये दो नहीं, एक ही वेरिएबल है। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। ये कॉमन निकालना अब तुमको आता है ना? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। हम सर 8 में पढ़ते हैं, क्यों नहीं आएगा? चलो, तो अभी क्या करेंगे, x वाले टर्म सभी एक साइड, और जो जिसमें x नहीं है वो सभी एक साइड। चलो, तो x वाली टर्म इसमें है, इसको इस साइड भेजो, और ये वाली टर्म इसमें x नहीं है, उसको उस साइड भेजो। तो यहाँ बचेगा 3x, ये प्लस का 2x था, इधर आके बना सर माइनस का 2x। बिल्कुल, और ये यहाँ पर प्लस का 12 था, उधर जाके बना माइनस का 12। -4 - 12 बचा, बिल्कुल बचा। हाँ, अभी क्या करेंगे, x दोनों इसमें कॉमन है। कॉमन बोले तो दोनों जगह सही सेम है, इसलिए x बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया, बचेगा हमारे पास 3 - 2 =
माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है हमेशा प्लस। तो 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 होता है 16, 16 होता है, बिल्कुल होता है। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है? बड़े नंबर का साइन है हमारे पास माइनस का, हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस का 16। ओके ठीक है सर, माइनस का 16 आ गया हमारे पास। और 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 माइनस 2 बचवा होता है 1, बचेगा 1x इज इक्वल टू माइनस का 16। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएंगे हमारे पास? माइनस का 16 भागा 1। और हम जहां तक देखा जाए अभी तक तो हमने 1 कभी डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमारी x की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 16। जो बच्चे ये क्वेश्चन देख के अभी तक भाग चुके थे कई दूर दूर कोर्स, वो भी रिटर्न आ गए और सर को बोलने लगे सर ये क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ईजी से आगे आ चुकी है। अभी हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे कुछ अलग अलग अंदाज से। बता रहे भाई अगला क्वेश्चन। हाँ, 5 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, हाँ आगे इक्वल्स टू, हाँ 3 हाँ x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ओके स्टार्ट। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देके रखा है 5 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो सर बहुत बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूं ना बच्चा, आप टेंशन क्या को ले रहे हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, प्यारा सा सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी क्या करने का, इसको लिखेंगे लेट गिवन इक्वेशन, जो भी दी गई है इक्वेशन चुपचाप से फेंक के मारो नीचे। लेट गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी गई है हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके हाँ सर दी गई है ये इक्वेशन, हमारे पास दी है, क्यों नहीं दी है। अभी क्या करेंगे इसको, क्या अभी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला था एक्स एक साइड, बाकी सब टर्म एक साइड। अभी ये एक्स को एक साइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ेगा। एक काम कर देते, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा इजी भी हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 3 कितना होता है? 5 3 होता है -15, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 15 आ गया सर। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 बीच में क्या था? प्लस का साइन, 3 इंटू 2 6। ओके हाँ सर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी x वाली टर्म एक साइड और जिसमें x नहीं है वो टर्म एक साइड, तो 5x और यहाँ पर प्लस का 3 था तो इधर साइड आके बन गया माइनस का 3x। इधर साइड माइनस का 15 था, उधर साइड जाके बन गया प्लस का 15, 6 प्लस का 15। ओके तो 6 प्लस 15 कितना होता है? 6 प्लस 15 होता है 21, बिल्कुल सर होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, तो 5 माइनस 3 कितना बचता है बच्चा? हमारे पास 5 माइनस 3 बच्चा है सर, हमारे पास बचता है 2, और यहाँ पर क्या है 21। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21 डिवाइडेड बाई 2। तो सर अभी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी कोई होशियारी मारेगा सर डिवाइड करके कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो बचवा बिल्कुल कर सकते हैं। पर आप काय को इतना टेंशन लेते हैं कि जब आप इसकी वैल्यू ऐसी रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू है हमारे पास x 21/2। तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे इस प्रॉब्लम को। जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, जिनको इनके पीडीएफ नोट चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए ऐप में जाकर, फ्री सेक्शन में जाकर, डाउनलोड्स में जाकर, वहां पर जाके आपके 8th क्लास के इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 को। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो अभी क्या करेंगे सर, इसमें क्या करना पड़ेगा सर? डर लगता है ऐसी चीजें देख के। डरने का नहीं, मैं हूं ना बिल्कुल। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखना है, क्या है सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट गिवन इक्वेशन। कौन सी गिवन इक्वेशन है? ऊपर वाली 9x/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। ओके हाँ सर ओके, कोई बात नहीं। अभी क्या करेंगे, अभी x वाली टर्म एक साइड रखनी है, बाकी सब एक साइड। जिसमें x है ये टर्म में x है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए एक साइड पे रखो। 9x/8, यहाँ पर जब प्लस में 1 था उधर साइड जाके वो बन गया माइनस का 1, तो 10 माइनस 1 कितना बचता है? 10 माइनस 1 बचता है 9 सर, बिल्कुल 9 बचता है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास? 9x/8। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी नंबर डिवाइड में रहे तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो बिल्कुल सर मल्टीप्लीकेशन बनता है। तो 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8,
अभी कोई कोई बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवाइड में फंस जाएंगे। उससे अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा 9 छोटा भाई आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये यहाँ का मल्टीप्लीकेशन हो जाके हो जाएगा डिवीजन, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 9। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये 9 से 9 कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बस 8 ही बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारे पास 8। ये सिंपली सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का। इतना बड़ा दिख रहा था कुछ, मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसपे हम इस तरीके से और एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। पॉज किया, बता। तो अभी देखिए पहले वाले क्वेश्चन में तो सॉल्व कर लिया, पर ये थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले y वाले एक साइड कर लेते बोले थे और वो वाले x वाले एक साइड। तो सर यहाँ पे अलग अलग कैसे करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरे बच्चे आपने एक बात सीखी होंगी थोड़ी सी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, कि जब भी कुछ इस तरीके से, सबसे पहले लिख तो लो, लेट गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है दी गई है, y/7 प्लस y-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2। इस तरीके से इक्वेशन दी है, हाँ दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी कुछ इस तरीके से कुछ आता है जिसमें कॉमनली एक ही डिनोमिनेटर रहता है, तो क्या करना पड़ता है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू a/c माइनस b/c। ये हमने सीखा है सर, बिल्कुल सीखा है, क्लास 7th और 6th में सीखते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे सर, इसको लिखेंगे 7y/7 प्लस y/3 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2। इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। और y/7 प्लस y/3, y वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म दूसरी साइड, एक मिनट, यहाँ पर 2 प्लस 4/3, यहाँ पर प्लस कैसे आया, ये यहाँ माइनस था, उधर जाके बन गया प्लस। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अभी क्या करेंगे, इसका जिसको एलसीएम मेथड से आता है तो एलसीएम से करो, जिनको नहीं आता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। चलो बेटा भिड़ा दो, 3 इंटू वाई 3y, ओके, प्लस 7 इंटू वाई 7y, ओके, नीचे क्या है 7 3 जा 21, ओके, हो गया इतना, हाँ सर हो गया। अभी क्या कर रहे हो, अभी इक्वल्स टू के दूसरे साइड की सॉल्व करता हूँ। 3 2 जा 6 आता है, 6 प्लस 4 अपॉन 3, इतना समझ में आया। जो गधे को नहीं समझ में आया होगा उनने कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये सर कैसे आ रहा है। वीडियो का वो टाइम स्टैम्प डालो और बताओ, उससे रिलेटेड मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मुझे अगर इससे रिलेटेड डाउट है रेशो और प्रोपोर्शन पे, मैं इसके रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा। चलो तो 7 और 3 कितना होता है, y को कॉमन करते हैं, क्या को इतना झंझट पालते, डायरेक्ट करो ना। 7 प्लस 3 कितना होता है 10, ओके, 10y अपॉन 21 इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना होता है सर 10 होता है सर, और नीचे में क्या है बचा सर 3, ओके। तो सर मुझे एक बात बताइए, अभी मैं क्या करना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y एक साइड रखना पड़ता है, हाँ सर एक साइड रखना पड़ता है, और बाकी चीजें उधर साइड भेजनी पड़ती है। तो 21 इधर साइड है, जो है डिवाइड में है किसके 10y के, तो उधर साइड गया तो क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन, 10 इंटू क्या बनेगा, ये 21 से मल्टीप्लाई होगा, ओके हो गया। और नीचे में 3 एज इट इज रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा सर। अभी फिर क्या करेंगे, अभी इतना तो समझ में आ गया, पर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। देखो बेटा क्या करेंगे, y इज इक्वल टू रखेंगे, और ये 10 मल्टीप्लाई में था, उधर साइड जाके डिवाइड में जाएगा, 10 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो 10 से 10 कट गया, बिल्कुल सर कट गया। y इज इक्वल टू 21/3, तो 3 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आता है, 7 या 21 पता है सर हमें, 7 या 21 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 7 3 21 तो 3 7 जा 21 आता है। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 7, ये आ चुकी है हमारे y की वैल्यू। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। अभी हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा, कुछ को देख के पसीना छूट गया होगा। देखते हैं, आइए सुनिए, जिनको समझा है वो भी, जिनको नहीं समझा है वो भी। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट गिवन इक्वेशन क्या है दी गई इक्वेशन, 13x - 5 इक्वल्स टू 13x - 5 इक्वल्स टू 3/2।
3/3 नहीं सर, 3/2 है। हाँ सर लिख लिया 3/2। ओके, तो अभी क्या करना पड़ता, सर ने अभी अभी बताया था, जो बस जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक साइड, बाकी दूसरे साइड। तो लिखो 13x। ये भाई साहब चाहिए कि हमें इस महफिल में नहीं चाहिए, आप दूसरे साइड जाइए। तो 3/2 + 5 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आ जाएगा सर, आ गया है। और 13x इधर ही साइड अभी के लिए रखते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 5 2 जा 10 होता है सर, 5 2 जा 10 होता है और नीचे बचेगा 2। सो 10 + 3 कितना होता है, 10 + 3 सर हमारे पास आता है 13, और नीचे बचेगा 2 और हमारे पास यहाँ पर क्या था 13। तो अभी क्या करते हैं, ये 13 को इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो क्या करते हैं अभी डिवाइड, आपके टेक्निक ने अभी स्कूल में जो पढ़ाया होगा उस टाइप से भी पढ़ा देता हूँ। चलिए अभी तुम्हारी टेक्निक से थोड़ा लंबा जाएंगे और उसके बारे में सीखेंगे। अभी क्या करना पड़ता है सर, इसको हटाने के लिए पहले अलग अलग चीज़ों से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, लेट गिवन, ये थोड़ी अलग मेथड से। लेट गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी गई है सब हमारे पास यहाँ पर 3y + 8 = 10 y - 4 + 8। ओके क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली अंदर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। तो ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 8 दिया 8 2 16 8 दिया 24, और यहाँ पर 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10y - 10 × 4 क्या आएगा 40 + 8 हो गया। हाँ सर हो गया। तो 3y + 24 = 10y - अभी क्या करेंगे 14 में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस अभी बताया था, माइनस प्लस होता है माइनस, बिल्कुल। तो 14 - 8 कितना बचा, 40 सॉरी 14 नहीं, 40 - 8 कितना बचा 32, कितना बचा 32। और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे बेटा, माइनस का 40, तो मतलब क्या आएगा माइनस का 32। ओके यहाँ तक समझ गया, हाँ सर बिल्कुल समझ गया मुझे। और 3y + 24, ओ सॉरी ये 24 अभी इधर साइड से हटाना है और उधर साइड पे लगाना है। क्या करना पड़ेगा, 24 और 32 ऐड माइनस करेंगे, वो कौन सा लंबा झंझट पालते रहते रे, डायरेक्ट करो। चलो y वाली टर्म एक साइड लेंगे, 3y - 10y, ओके। और ये वाली टर्म उधर साइड 20 - 32 माइनस प्लस का 24 उधर गया तो माइनस का 24 माइनस का 24, ओके। तो 3y सॉरी y कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लिया। और यहाँ बचेगा 3 - 10, और यहाँ पर बचेगा माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है बेटा, माइनस माइनस हमेशा होता है प्लस। तो 3 + 4 कितना हुआ 6, 3 + 2 कितना हुआ 5, माइनस का माइनस हुआ था प्लस, प्लस कर लिया था। और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 32, माइनस का 56 आंसर आया। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला बच गया सर, तो करो माइनस 10 - 3, 10 - 3 कितना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 - 3 कितना बचेगा, 10 - 3 बचेगा 7, कौन सा 7 बचेगा सर, 7y बचेगा, कौन सा पर माइनस का 7 बचेगा, बिल्कुल सर माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ पर क्या था माइनस का 56, अभी क्या जाएगा, ये माइनस का 7 उधर साइड जाएगा, माइनस का 7 ये मल्टीप्लिकेशन में था तो उधर साइड जाके बन गया डिवाइड में, 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 7। तो माइनस माइनस दोनों साइड से ऊपर नीचे से कैंसिल, बचेगा क्या 56 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में 56 कौन सा नंबर पे आता है, 7 1 7 7 2 14, ऐसा करते करते कौन सा आएगा, कौन सा नंबर पे आता है, कौन सा नंबर पे आता है, जल्दी जल्दी बताओ, 8 नंबर पे आता है, ये बच्चे ने बताया है आंसर। 8 7 56, जो मराठी मीडियम के लोग होंगे उनको पता चलेगा 8 से 56, ओके 56 बोल तो 56। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास 8। तो जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, जिनको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारी मास्टर ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे। तो अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी सर उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए है ना, क्यों आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम हैं ठीक है, प्रबंध करके आए हैं, करेंगे बिल्कुल। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा सॉल्यूशन, लेट गिवन क्या दिया गया है, गिवन इक्वेशन कौन सी दी गई इक्वेशन, x -9 बाय x - 5 5 बाय 7, ठीक है, ये दी गई इक्वेशन है। क्या करो,
ये बेसिकली इसको थोड़े थोड़े ब्रैकेट लगा दो, ऐसे ऐसे मस्त प्यारे प्यारे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। अभी क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड फेंक के मारेंगे, इसको दूसरे साइड फेंक के मारेंगे। चलो फेंक के मारो, तो ये 7 इधर आया, बन गया 7, यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, बिल्कुल सर आ गया 5 माइनस x माइनस 9 इक्वल्स टू, ये वाला उधर साइड गया, यहाँ पर डिवाइड में था, उधर साइड जाके क्या बना बेटा, मल्टीप्लिकेशन में जाके बन गया x माइनस 5 बन गया। हाँ सर बन गया। अभी थोड़ा इजी हो गया सर, दिख तो रहा है इजी पर नहीं है। चलो करते हैं, क्या करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x माइनस 9 7 जा 7 9 63 63, तो 63 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बनेगा, 5 5 जा 25 आएगा। ओके, तो अभी क्या करेंगे, x वाले टर्म्स एक साइड, दूसरे वाले टर्म जो जिसमें x नहीं है वो दूसरे साइड। x वाले टर्म कौन सी है, 7x है, और माइनस का 5x आएंगे इधर। कैसे आया, अभी देखो यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस का बन गया। यहाँ पे माइनस का 63 था, उधर जाके बन गया प्लस का 63, बचेगा क्या, -25 प्लस का 63 बराबर, हाँ बराबर। तो अभी क्या करेंगे, 7 माइनस 5 को अलग लिखेंगे, x को बाहर लिखेंगे, 7 माइनस 5 लिखेंगे, x को बाहर लिख दिया, -25 यहाँ करता हूँ, -25 और प्लस का 63, प्लस माइनस होता है सर माइनस, तो 13 में से 5 गए बचे 8, और कितने बचे, 5 में से 2 गए तो बचे 3, तो आएगा 38। कौन सा 38 सर, बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 63, तो आएगा प्लस का 38। ओके सर आ गया प्लस का 38। अभी क्या करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचता, 7 में से 5 गया सर 2 बचता है, 2x बचेगा हमारे पास, इक्वल 38 आएगा। अभी ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 का क्या काम, इधर इधर उसको फेंक के मारो, तो x इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2, 38 डिवाइडेड बाई 2। अभी तुम्हारे टीचर ने बताया होगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2, ये वो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपको इजी ये लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, तो अभी हमारे पास देयरफॉर x इज इक्वल टू 38, तो क्या आएगा, 38 को डिवाइड करो 2 से, क्या करेंगे 38 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, कितना बचा 3 माइनस 2 1 बचा, ये 8 नीचे लेंगे, हाँ सर ले लिए। कौन से नंबर पे आता है, 8 2 के टेबल में, 9 जा 18, 2 9 जा 18 बचता है, तो कितना बचा 19 बचा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई सर 19। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आ चुका है। तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो ले सकते हैं। ओके तो देखिए अभी क्या करेंगे, 10th वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखेंगे बढ़िया से। अभी 10th वाले क्वेश्चन में देख के घबराने की कोई बात नहीं, यही भी स्प्लिट करने वाला काम है, तो यहाँ पर भी स्प्लिट करेंगे। तो अभी क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट गिवन इक्वेशन, जो दी गई है इक्वेशन वो लिखेंगे, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ओके हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं, y बाय 3 माइनस 4 बाय 3 ऐसे ही लिखते हैं, हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं, और प्लस 3y इक्वल्स टू 4। तो y वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म दूसरे साइड। चलो y वाले कौन से ये वाले है, ये वाले दूसरे है, और सॉरी ये वाले दूसरे है, तो उसको दूसरे साइड, y वाले इधर साइड। तो क्या लिखेंगे, y बाय 3 प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ से जाएगा माइनस का, उधर जाके बनेगा प्लस का, तो 4 प्लस 4 बाय 3 ये बराबर। और अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अभी थोड़ा समझने के लिए क्या करेंगे, y को बाहर निकाल लेंगे। y को बाहर निकाल लिया मैंने, तो बनेगा मेरे पास 1/3 प्लस 3 इक्वल्स टू, अभी क्या करेंगे, 4 3 बचेगा हमारे पास 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। अभी ये किसको नहीं समझा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कमेंट की, सर ये नहीं समझा, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, y बचेगा मेरे पास 3 3 9, 3 3 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके और 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 होता है सर, डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 10y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी क्या करेंगे सर, ये 3 को उधर साइड भेज देता हूँ बेटा, आप जैसे चाहो। 3 को उधर साइड भेजा तो 16 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास 10y इज इक्वल टू 16 बचेगा, राइट। अभी क्या करूँगा मैं, y को 16 के पास, सॉरी 10 को 16 के पास भेजूंगा। तो अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, तो उधर साइड जाके डिवीजन में आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 16। अभी आ गया थोड़ा सा मामला खतरनाक। अभी देखो दोनों कौन से इसमें आते हैं, तो मुझे तो यहाँ तक याद है, मुझे सबसे बेसिक फॉर्मूला 2 के टेबल में ये दोनों चीजें आती है। तो 2 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 62 8 जा 16, 8 2 8 जा 16, और 5 को 2 5 जा आता है 10। मेरे पास y की वैल्यू क्या आई
8/5 इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो इतने बड़े दिखने वाले एक इक्वेशन को हमने इत्तू से सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो आपको लग रहा होगा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जिनको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए वो ले लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन लिखेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे है 1, यहाँ पे और भी कुछ भी नहीं है मतलब है 1। कुछ नहीं रहे तो 1 रहता है, कुछ नहीं रहे तो 1 रहता है, कोई नहीं रहे साथ में तो वो 1 रहता है, वो ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पर एक मतलब गणित में एक नंबर होता है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख लिया, क्या लिखेंगे? लेट गिवन इक्वेशन। कौन सी दी गई इक्वेशन है हमारे पास? b प्लस 1 डी प्लस b प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 21 बराबर। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। यहाँ पर कोई नहीं है तो ऊपर वाला 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इंटू बी, 1 इंटू बी आएगा सर b वन जा b प्लस 1 वन जा 1 प्लस b वन जा b प्लस 2 वन जा 2। ओके सर, बन गया 4। नीचे बचेगा 4 और इधर बचेगा 21। अभी क्या करेंगे? एक बी प्लस दूसरा बी इक्वल्स टू हो गए 2b, और ये तीसरा बी मतलब हो गए 3b। तो आएगा मेरे पास 3b प्लस 1 प्लस 2 कितना बचा बेटा? मेरे पास 3 बन गया, और नीचे क्या बचा? 4 बराबर। हाँ सर बराबर है। तो अभी क्या करेंगे? इक्वल्स टू 21 लिखेंगे। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन बन गया। 3b प्लस 3 इक्वल्स टू 21 माइनस 4, सॉरी 21 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी क्या करेंगे? अभी 21 चौ, अभी इसका सर 21 का टेबल याद नहीं है, करो ना कुछ तो लिखते ना बेटा, आप टेंशन का क्यों लेते हैं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आता है, बिल्कुल 84 आ गया। तो 3b प्लस 3। ओके, अभी क्या करेंगे? 3b एक साइड रखेंगे, b वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म दूसरे साइड। 84 माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर प्लस का था उधर जाके माइनस का बन गया। तो 84 माइनस 3 कितना बचा? 81। बिल्कुल हाँ सर, बच गया 81। तो 3b इज इक्वल टू 81। ओके हाँ सर ओके, b इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में। 81 डिवाइडेड बाय 3। सर नहीं आ रहा है, लिखो ना बेटा, क्या क्यों टेंशन ले रहे हो? तो 81 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता है। कौन सा नंबर पर आता है सर? 2 आता है, सो 2 जा 6 आता है, तो 6 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 8 माइनस 6 कितना बचा? 2, नीचे आएगा 1 तो बना 21। 7 तिया होता है 21, मतलब 3 7 जा 21 होता है। तो मेरे पास क्या आएगा? 21 मिल गया है। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, बचा गया मेरे पास 27। तो बी की वैल्यू क्या आई? 27 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो अभी तक आपने इस प्रैक्टिस सेट 12.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको मिलनी चाहिए जोरदार तालियां। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करेंगे हम? अगले वाले लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट 12.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व किए जाए। इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पर इतनी भारी, तो उसको सॉल्व करते करते समझेंगे कि कहना क्या है। रमेश ने राजू से क्या कहा, गणेश ने उसके मामा से क्या कहा, उसकी एज क्या थी क्या नहीं थी, ये सब देखेंगे हमारे एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें हम सीख रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम जो रहेंगे प्रैक्टिस सेट 12.2 के चैप्टर नंबर 12 के इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है, हमारे चैनल का नाम है मास्टर ट्यूटोरियल, और यहाँ पर हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं, जैसे कि जेई हो गया, JEE हो गया, MHT CET क्लास 12 और बहुत सारे कुछ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और जिन लोग को इसकी PDF नोट्स चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारे एक ऐप की लिंक रहेगी। आप वहां पर जाके साइन अप करके फ्री सेक्शन में जाकर वहां पर आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। मास्टर ट्यूटोरियल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। थैंक यू।